अखंड ज्योत जब जलती है, मन में श्रद्धा पलती है। हवन की पावन अग्नि से सारी बाधा टलती है। जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ भगवती की कृपा पाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है हवन। और ये न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि हमारी आस्था और भक्ति को भी प्रगाढ़ बनाता है। सही विधि से किया गया हवन देवी भगवती की कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है और सभी कष्टों का नाश भी करता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में हवन करने की सरल और सही विधि क्या है और हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि में बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन तो बहुत से लोग नवमी तिथि के दिन हवन करते हैं, और हवन कन्या पूजन से पहले कर लेना चाहिए। जिस दिन भी आपके घर में कन्या पूजन हो रहा हो, उससे पहले आपको अपनी नियमित पूजा, माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा और उसके बाद हवन करने के बाद ही आपको कन्याओं को भोग के लिए आमंत्रित करना चाहिए। नवरात्रि में हवन करना देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली और पावन माध्यम है। ये न केवल हमारे घर और वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। लेकिन हवन करते समय सही विधि, मंत्र और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हवन करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सामग्री एकत्रित करनी होती है, जैसे कि हवन कुंड। अगर हवन कुंड नहीं हो तो तांबे, पीतल, स्टील या फिर मिट्टी की चौड़ी थाली का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर ये सब भी ना हो तो आप जमीन पर ईंटें बिछाकर उसके ऊपर आम की पवित्र लकड़ियां रखकर और उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए आम या पीपल की सूखी लकड़ियां, कपूर, देशी घी, गुग्गल, चंदन, लौंग फूल वाली रखिएगा। हवन समिधा जो खास जड़ी बूटियों से बनी हुई सामग्री होती है, पंचमेवा, काले तिल, जौ, चावल, गूगल, बेलपत्र, शुद्ध जल, गंगा जल और फूल, श्री दुर्गा सप्तशती या हवन मंत्रों की पुस्तक। हवन से पहले स्नान करके शुद्ध सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। हवन के स्थान को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। हवन स्थल पर देवी माँ की मूर्ति या चित्र रखें। हवन में बैठने वाले सभी लोग शुद्धता और श्रद्धा के साथ ही विराजमान रहें। सबसे पहले हवन कुंड में सूखी हुई लकड़ियां रखें, जिसमें घी और कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन सामग्री में गुग्गल, काले तिल, अक्षत और पंचमेवा मिलाएं। फिर ओम भूर्भुवः स्वः कहकर जल, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर गणेश भगवान की वंदना करें। ओम गंग गणपते नमः। नवग्रहों की शांति के लिए आहुति दें, जिसमें सूर्य देव के लिए आहुति मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः स्वाहा। चंद्र देवता के लिए ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्राय नमः स्वाहा। मंगल देव के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः स्वाहा। बुध देव के लिए ओम ब्राम ब्रीं ब्रोम सह बुद्धाय नमः स्वाहा। गुरु यानी बृहस्पति देव के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः स्वाहा। शुक्र देव के लिए ओम द्रांग द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः स्वाहा। शनिदेव के लिए ओम प्राम प्रीं प्रोम सह शनिश्चराय नमः स्वाहा। राहु ग्रह के लिए ओम भ्राम भ्रीं भ्रोम सह राहवे नमः स्वाहा। केतु ग्रह के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रों सह केतवे नमः स्वाहा। हर ग्रह की आहुति के बाद हवन कुंड में सामग्री डालें और संकल्प लें कि नवग्रह शांत हो और शुभ फल प्रदान करें। अब माँ भगवती के सभी 9 रूपों के आपको बीज मंत्रों के साथ आहुति देनी है। प्रत्येक बीज मंत्र के साथ घी और हवन सामग्री की आहुति दें। बहुत से लोग खीर से भी आहुति देते हैं। तो शैलपुत्री माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः स्वाहा। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः स्वाहा। माँ चंद्रघंटा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः स्वाहा। माँ कूष्मांडा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः स्वाहा। माँ स्कंद माता मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः स्वाहा। माँ कात्यायनी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्ये नमः स्वाहा। माँ कालरात्रि मंत्र
ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः स्वाहा। माँ महागौरी मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः स्वाहा। माँ सिद्धिदात्री मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा। यानी कि आपको हर मंत्र के बाद स्वाहा कहकर आहुति देनी है। इन सभी मंत्रों के साथ साथ आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से भी 11 या 21 बार आहुति दे सकते हैं। आहुति के अंत में क्या करना है ये भी आप जान लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इस मंत्र का उच्चारण करना है। देवी माँ को इसके बाद पुष्प, जल और मीठा प्रसाद अर्पित करें। सभी भक्तजन मिलकर अंत में माँ देवी की आरती उतारें। कभी कभी हवन करते समय अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, इसके लिए आप इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। हे माता, मुझसे अज्ञानतावश जो भी गलतियां हुई उन्हें क्षमा करें। मैं आपकी दास हूँ, कृपा करें। हवन करने के बाद आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि हवन की बची हुई भस्म को अपने माथे पर लगाएं, परिवार के सदस्यों के माथे पर तिलक लगाएं और घर के चारों कोनों में छिड़कें। और कुछ भस्म को तुलसी के पौधे या घर में अन्य जो पवित्र पौधे हैं उनकी जड़ों में डालें। बाकी बची हुई भस्म को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। अगर संभव हो तो हवन के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं, और नहीं तो कन्याओं को भोजन तो कराना ही चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2, 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को आप कम से कम भोजन करा सकते हैं। हवन के बाद आपको अगले दिन घर में एक बार फिर से श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हवन की पूर्णता होती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग हवन करने के बाद अगले दिन अपने घर में कोई भी एक सदस्य श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो पूरे परिवार के सदस्यों की रक्षा होती है और पूरे वर्ष भर माँ भगवती की कृपा घर में बनी रहती है। हवन करने के बाद कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हवन करने के बाद, हवन पूरा करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि किए गए हवन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और कोई अशुभ प्रभाव न पड़े। तो चलिए जानते हैं कि हवन करने के बाद आपको क्या क्या काम करने चाहिए और किन किन बातों से बचना चाहिए। तो सबसे पहला है, हवन कुंड की अग्नि को सही तरीके से शांत करें। हवन समाप्त होने के बाद अग्नि को एकदम से पानी डालकर कभी नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से यानी अपने आप से शांत होने देना चाहिए। अगर किसी कारण से जल्दी अग्नि बुझाना जरूरी हो तो थोड़ा थोड़ा गंगा जल या दूध के छींटे अर्पित कर सकते हैं। बाकी बची हुई भस्म को श्रद्धा से किसी पौधे की जड़ में या पवित्र स्थान में डाल सकते हैं। हवन की बची हुई सामग्री का सही उपयोग भी करना चाहिए। हवन की भस्म को माथे पर या नाभि पर हल्का सा तिलक के रूप में लगा सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। कुछ भस्म को घर में छिड़कना चाहिए ताकि घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो सके। बाकी हवन सामग्री को, जैसे पुष्प, अक्षत आदि हैं, तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में रख देना चाहिए। हवन करने के बाद हवन स्थल की सफाई भी करनी जरूरी है। हवन के स्थान को जब अग्नि शांत हो जाए तब किसी कपड़े से वहां पर सफाई करके गंगा जल से शुद्ध करें। जिस जगह पर हवन किया गया हो वहां पर कोई भी अपवित्र वस्तु ना रखें। अगर घर के अंदर हवन किया गया हो तो खिड़कियां खोल दे ताकि जो हवन का धुआं है वो पूरी तरह घर से बाहर निकल जाए। हवन करने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए। कम से कम 15 से 30 मिनट तक या तो मौन रहें या शांत होने का आप प्रयास करें। माँ दुर्गा के किसी मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप करें, इससे आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। हवन करने के बाद किसी से भी वाद विवाद या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। किसी का अपमान करने से बचना चाहिए और भोजन और अपने आचरण पर भी विशेष ध्यान देना होता है। हवन करने के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तामसिक भोजन से बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कम से कम उस दिन तो आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हवन करने के बाद किसी भी गलत कर्म, अपवित्र कार्य या गंदे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। और अगर हवन किसी खास मनोकामना के लिए किया गया है तो हवन के बाद संयमित और पुण्यदायी आचरण करना चाहिए जब तक कि आपकी वह कामना पूर्ण न हो जाए।
अगर हवन करने के बाद ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी जाए तो इससे हवन का जो पुण्य है वो कई गुना बढ़ जाता है। और हवन के प्रभाव को अपने घर में कई दिनों तक बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि अगले कुछ दिनों तक जब तक भी आपकी सामर्थ्य हो घर में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूरा हो सके एक दिन में तो पूरा करें, नहीं तो जिस तरह से आप नवरात्रि के 9 दिनों में अध्याय पूर्ण करते हैं उसी तरह से आप अध्याय पढ़ सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर सुबह के समय हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर माँ दुर्गा का स्मरण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो आप एकमात्र इसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हवन से बनी भस्म को साफ कोरे लाल वस्त्र में बांधकर घर में रखने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। और हवन करने के तुरंत बाद शमशान, किसी बार या अन्य अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। क्रोध नहीं करना है, अहंकार या फिर किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से, निंदा आदि से बचना चाहिए, क्योंकि हवन के बाद शरीर और मन अत्यंत शुद्ध होते हैं। अगर संभव हो तो हवन के अगले दिन उपवास रखना चाहिए। अगर हवन किसी विशेष मनोकामना के लिए किया गया है तो अगले दिन व्रत रखने से इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। और हवन करने के बाद सच्चे मन से आप देवी माँ से प्रार्थना जरूर करें कि हवन में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। आप चाहे तो एकमात्र आप भी अपने पूरे परिवारजनों की तरफ से देवी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ दुर्गे, यदि अज्ञानतावश हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आप कृपा करके मेरे परिवार, घर और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इस प्रकार से आप नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर बहुत ही सरल और आसान विधि से हवन करा सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो पुजारी जी को बुलाकर उनके माध्यम से भी आप हवन करा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। हवन करने के लिए आपको सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है वो ज़्यादा उत्तम रहता है, या अभिजीत मुहूर्त में आप हवन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि में खास तौर पर जब लोग हवन करते हैं तो क्योंकि कन्या पूजन से पहले पहले आपको हवन करना चाहिए, तो आपके पास जब भी समय हो सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक, आप मध्याह्न तक आप हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि जानकारी आपके लिए कैसी थी।